सुप्रीम कोर्ट में चंदा चोरी मामले पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। अब 20 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई तय की गई है। सुप्रीम अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी। वहीं सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के सख्त निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिए। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मैदान की कथित दुरुपयोग और चोरी की स्वतंत्र न्यायालय की निगरानी वाली जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपी सरकार समेत राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम अदालत ने सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का भी निर्देश दे दिया है। ये बड़ी खबर राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई सामने आ रही, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। बता दें कि 20 जुलाई को अब इस मामले की अगली सुनवाई तय की गई है और साथ ही बता दें कि आपको सुप्रीम अदालत ने राम मंदिर ट्रस्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और साथ ही सभी सबूतों को संरक्षित रखने के कड़े निर्देश भी जारी किए गए। लगातार चंदा चोरी मामला सुर्खियां बटोर रहा है और इस पर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी लगातार जारी है। और इसी बीच आज एक सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय किया। 20 जुलाई को आने वाली सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ 20 जुलाई को निकल कर सामने। लेकिन इसी बीच जो कुछ दिनों का समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, उस पर देखना यह है कि यूपी सरकार, केंद्र सरकार और जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो क्या कुछ कार्रवाई करता है, जो जांच है वो कहां तक पहुंचती है और किन किन सबूतों के खुलासे और साथ ही कई और लोगों के नामों की पुष्टि हो सकती है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता फोन लाइन पर अपराजिता जुड़ी हुई है। सीधे उनकी तरफ बढ़ते तो अपराजिता, बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा जो मामला था उस पर आज सुनवाई हुई है, तो क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है? क्या कुछ नोटिस जारी हुआ है? यूपी सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें, सभी को नोटिस जारी किया गया, तो क्या कुछ इस नोटिस में रहा है और क्या कुछ जानकारी सुनवाई में निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए हिमानी, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर में कथित फंड के आरोपों को जो लेकर सुनवाई चल रही थी उस पर बड़ा कदम उठाया है। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी जांच के स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि यूपी सरकार द्वारा जो गठित जांच है, जो गठित एसआईटी की टीम है, उसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल है, उसकी संरचना क्या है, ये अभी जवाब दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि स्वतंत्र जांच की जो मांग है उस पर वो जवाब दे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहता है ट्रस्ट। और अब जो ये जो मामला है उसकी अगली सुनवाई सोमवार को होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट कदम उठाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सीधे सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे रहा है, लेकिन वो सबसे पहले ये समझना चाह रहा है, क्योंकि लगातार मांगे ये उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है ये टीम गठित किया जाए, सीबीआई जांच हो। और यही मांग लेकर के जो याचिकाकर्ता थे वो आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीबीआई जांच की मांग नहीं दी है। और उन्होंने साफ तौर पे ये समझने की पूरी कोशिश की है कि एसआईटी अब तक जांच में कहां तक पहुंची है, जांच किस दिशा में चल रही है, एसआईटी में जो अधिकारी शामिल है उसकी निष्पक्षता क्या है, जांच की प्रक्रिया क्या है और अभी तक इसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है। तो ट्रस्ट जो स्वतंत्र जांच की मांग पर अपना क्या पक्ष रखता है, तो इन सारे पहलुओं को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है सोमवार को सुनवाई करेगी। तो ये बहुत दिलचस्प होगा हिमानी जानना कि सुप्रीम कोर्ट के अगले सुनवाई में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं। और जैसे याचिकाकर्ता लगातार अपनी मांगे लेकर के पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि उनको बार बार निष्पक्षता पे जो सवाल उठ रही थी और जो उनका मानना था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एसआईटी की टीम गठित की गई है वो निष्पक्ष नहीं है, तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है तहकीकात शुरू कर दी है। जिस तरह से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि जो एसआईटी की टीम है या जो भी जांच टीम है वो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम नहीं करे, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो सीसीटीवी फुटेज है उनको
संरक्षित रखने के लिए, सारे सबूतों को संरक्षित रखने के लिए कड़े आदेश भी दिए। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं से जो ये सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ अभी भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि जो एसआईटी की टीम है उस पर जो आरोप लग रहे हैं, निष्पक्षता के जो आरोप लग रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्कुल, देखिए हिमानी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है नहीं लगता है, ये यहाँ महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी उच्च स्तरीय की अदालत है जिस पर सबको भरोसा होता है, और मामले की जब कोई भी बड़ी चीजें वहां पहुंचती हैं तो सबकी निगाहें उस पर इसलिए टिकी होती हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से चाहे कोई भी पक्ष हो उसको इंसाफ मिलेगा, जो सही है उसको इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता अपनी मांग लेकर के गए थे तो उनके तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सवाल किए, जो ट्रस्ट के द्वारा बातें रखी गई उधर से भी सवाल नोटिस जारी किए गए, और जो सुनवाई है वो इसीलिए आगे बढ़ाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट ये पूरे मामले को समझ सके कि आखिर अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, और जो बार बार निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं याचिकाकर्ता के द्वारा, क्या वाकई जो जांच की जा रही है वो दिखावे की जांच है, क्या वाकई अभी तक, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ना हिमानी की जांच कहां तक पहुंची है, इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं, और जो अधिकारी शामिल हैं उनकी संरचना क्या है, कंपोजिशन क्या है। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ये भी संभालने की कोशिश कर रहा है कि जो अधिकारी हैं क्या उनकी उसमें मिली भगत तो नहीं है। तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट जो है अभी किसी की तरफ अपना पक्ष रखते हुए नहीं नजर आ रहा है, वो बस मामले की निष्पक्षता से जांच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मामला है उस पर जनता की भी निगाहें बहुत टिकी हुई है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर जो है कोई छोटा मोटा नहीं है, जिससे बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और जो ये नेशनल मुद्दा बना है कहीं ना कहीं राजनीति जो एंगल है वो भी बहुत इसको बड़े लेवल पर लेकर के जा रहा है। तो जब कोई नेशनल मुद्दा बनता है और जहां पे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर ये देखने वाली बात हो जाती है कि आखिर सही कौन है गलत कौन है। और फिलहाल इस मामले में जिस तरह से आपने बताया कि अब ये कोई मामूली मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा, क्योंकि लोगों की जो आस्था है वो अब इस मुद्दे से जुड़ी हुई है। साथ ही अगर अब हम नोटिस की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें या राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें, उनको नोटिस जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो अब जो ये पूरा मामला है वो किस ओर मुड़ता हुआ नजर आएगा? अब क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल हिमानी, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। इस पर अब सबसे बड़ा अगर फोकस रहेगा तो ये रहेगा कि पहले जो इसकी समीक्षा की जा रही थी, जो जांच की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं राज्य तक सीमित थी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आ रही थी, और उत्तर प्रदेश सरकार ही जो है वो अपनी टीम गठित कर रही थी और वो इस पूरे मामले की जांच बैठा रही थी एसआईटी। लेकिन अब कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाया गया है, तो अब जो एसआईटी का विवरण उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी जो स्टेटस जारी करेगी, जो रिपोर्ट दाखिल करेगी, उसमें एसआईटी का विवरण देगी, राम मंदिर ट्रस्ट अपना जवाब दाखिल करेगा, और इसके बाद जो अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो तय करेगा कि जो मौजूदा एसआईटी की जांच हुई है वो पर्याप्त है या नहीं, या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई की जरूरत पड़ने लायक है कि नहीं। अगर उनको महसूस होता है कि इसमें सीबीआई की जरूरत पड़ने लायक है, जैसा याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर की गई है जिसमें मांग किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये फैसला लेगी और स्वतंत्र जांच एजेंसी को बैठाएगी। और जिस तरीके से बार बार मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि विपक्ष इस मुद्दे को जिस तरीके से भुना रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके भी अगर सीबीआई की निष्पक्षता पर भी वो सवाल उठा सकता है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से जांच हो रही है, बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि छोटे लोगों की गिरफ्तारी करके बड़े जो इसमें अपराधी शामिल हैं, बड़े स्तर के जो अपराधी शामिल हैं, उनको बचाया जा रहा है। बिल्कुल अपराजिता, अब देखना होगा कि आने वाली 20 जो जुलाई है उसको पर क्या कुछ निर्णय जाता है, क्या ये जो मांग है सीबीआई जांच की वो पूरी की जाती है, क्या कुछ इस पूरे मामले में होने वाला है, इसके लिए 20 जुलाई की जो तारीख है वो बेहद अहम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए।